उधर से सचिन ने आवाज दी कि दादी यू शुडंट हैव स्पोकन लाइक दिस अबाउट दीज गाइस, यू नो हाउ हार्ड वर्किंग दे आर, कि मैं सीरियस नहीं हूँ, युवराज सिंह पार्टी बहुत करता है, जहीर खान सीरियस नहीं है, और ये लड़के आशीष नेहरा सीरियस नहीं है, तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल सकते हो ये सारी चीजें? गिर गिर के सीख जाएंगे सर, ऐसा नहीं है कि सीखेंगे नहीं। कि 15 साल का बच्चा अगर हिटिंग कर सकता है तो आई एम श्योर वो ब्लॉक भी कर सकता है। इट इज जस्ट द माइंडसेट, व्हेन यू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी, गिव हिम द चांस। इंसान ठीक हूँ, मैदान पे थोड़ा भावलों की तरह बात करता हूँ, चिड़ा रहता हूँ, वो ठीक है। कप्तान भी वैसे थे कि कहते कोई बात नहीं, इससे बेस्ट करवाना तो इसको इसी जोन में रहने दो। बट आई थिंक मैं अगर उसको गेंदबाजी करूंगा तो मैं उसको ये चैलेंज करूंगा, तू मुझे हिट मार के दिखा, तू मुझे छक्का कैसे मार सकता है। ऑब्वियसली तेरे में दम है तो तू मार, बट लेकिन मेरे में दम है तो मैं तुझे पहले दूसरे बॉल पे ही आउट करने का प्रयास करूंगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं 5 विकेट लूंगा, और मैंने ये सोचा था कि अनिल भाई खेल रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 5 विकेट मैं लूंगा। तो पाजी को आप जानते हो कि क्रिकेट तो जो खेले हैं सबने देखी है, बट आई थिंक जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत कमाल का है। 1-2 लाइनर, इज अमेजिंग। Acha, okay, that's interesting. And now you're talking about Yuvraj. So that is another fellow, we all respect him, and especially to the, even even when he was, struggling with his health, he became the man of the tournament. This that, and he's always. I think he played a lot of pranks with Sachin as well. So something that you remember of Yuvraj. हम तकरीबन इकट्ठे ही होते थे प्रैंक्स करने के वक्त तो। और एक पाजी के साथ तो नहीं, सौरव गांगुली के साथ याद है मुझे कि अप्रैल फूल बनाया था उनको हमने। एक मैच था, कहीं कोची में मैच था, तो हमने डिसाइड किया था कि दादा के लिए ना हम कुछ ऐसा तैयार करेंगे कि दादा को थोड़ा डरा देंगे। और हमने पूरे ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, जॉन राइट को बोला कि आप यहाँ से जाइए क्योंकि वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट विद इन द टीम इटसेल्फ। एंड वी टोल्ड दादा कि आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कल हमारे लिए कि मैं सीरियस नहीं हूँ, युवराज सिंह पार्टी बहुत करता है, जहीर खान सीरियस नहीं है, और ये लड़के आशीष नेहरा सीरियस नहीं है, तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोल सकते हो ये सारी चीजें? हम लोग तो हमेशा रेडी रहते हैं खेलने के लिए। तो दादा ने बोला मैंने कभी नहीं बोला रे। तो हमने लेकिन पाजी से और राहुल द्रविड़ इन सबको सीनियर्स को भी साथ में ले लिया हुआ था। और मैंने कहा पाजी आप बताओ, ये देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीरें, हमने पेपर कटिंग बनाई थी प्रॉपर, उसका हमने फिल्म बनाई थी और पेपर कटिंग उस दादा के सामने रख दी कि ये देखो ये क्या है। कहता है अगर ऐसा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला है तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। उधर से सचिन ने आवाज दी कि दादी यू शुडंट हैव स्पोकन लाइक दिस अबाउट दीज गाइस, यू नो हाउ हार्ड वर्किंग दे आर। तो जब उन्होंने वजन दिया ना बात पे, तो दादा को लगा वाकई बात कोई सीरियस ही है। और मैंने तो लेकिन बोला नहीं है। इतने में मैंने किट बैग उठाया, मैंने कहा मैं चला, मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं चला। यूवी ने उठाया, वो भी मेरे पीछे पीछे है। दादा पीछे पीछे हमारे भाग के आए, यार ऐसा मत करो, कल मैच है, बवाल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और पीछे से राहुल द्रविड़ और सचिन उसको बोलते हैं अप्रैल फूल है भाई। These are good things in cricket, the fun part of it all, which happens. The third year at hat-trick of being the best association in Mumbai. And what is the change from the very beginning? What has come about? You've been in the seat now, administration, for quite some time. You've come out with new policies, new things, naming stands. There are a lot of firsts that you're doing. Just relate to us some of the things that and what you plan to do in the future. So we are been following Honorable Sharad Pawar sir for a long time. Great administrators like Professor Sir, and there are other few. So we didn't do something new. My thing was, if I am in Apex Council, as an Apex Council member or a secretary or a president, I should value add something. And if I don't value add in the Apex Council, then I should not be sitting there. Everything is the same, just what we did, we upgraded few things. We took some decisions which are helpful for cricketers, our Maidan club secretaries, and the MCA staff, which include groundsmen, watchmen,
clerks, officers, and there are few others. And we always thought that we should take decisions. We should not be scared of taking decisions, because I see a lot of administrators, they are scared of taking decisions. What media will say, what the opposition group will say, what the well-wishers will say about the decisions. And we took decisions for cricket and for cricketers. And that's the reason there is something which has been seen everywhere now related to Mumbai cricket. I was talking to Bhaji, like, आपने रवि भाई का decision अच्छा लिया. He deserved that place. Whoever, like Rajdeep Sardesai sir is there. His father deserved a gate there. तो जो करना था वो हम लोग ने. I thought you were going to say Rajdeep deserves it. No. But he was a good opener. You know, he opened with Atherton, and Atherton went on to make play for England. And unfortunately, he captained only Bombay Jim. And Johnny. And Jolly under, yeah, that is. आर्थरटन एक चीज दे गया इनको, अंग्रेजी बहुत बढ़िया सिखा गया. टीवी पे बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. आर्थरटन वो तो सिखा गया आपको. आपने उनको बैटिंग सिखा दी, उन्होंने आपको अंग्रेजी सिखा दी. No, but just now recent, I'm very proud that you have named this stadium. Like you said, for all of us, these are the memories which remain. Not now, maybe after so many years, people will respect you for it. Like Vinu Mankad, Wali Umrigar, and all of them. But you've come out with this contract thing, which is, I think, the first time, and it's a wonderful thing that you're doing for the cricketers today. Can you elaborate a little bit As on that? Apex Council, we thought that we should follow our parent body, which is BCCI. If BCCI is doing that, why Mumbai can't do? And we have good players in Mumbai playing for Mumbai as well as India or any other IPL franchises. But there are players in under 23 and there are players in senior team who are not playing in any of this category, like Indian team or IPL or anywhere. But some financial stability should be there for a cricketer, because after cricket there is nothing for them. So we thought we should start the contract system so that the cricketer is being supported by the association. And then there was another thought that after cricket, what is next? So we started Cricket Knowledge Center, where we do small diploma programs for cricketers. So they can be there in the system because they have been working hard from the age of 16, 18, 19. And at the age of 30, they think that they can't play any form of cricket, like not for Mumbai, not for IPL, not for India, anywhere. So then we thought we should do a Cricket Knowledge Center so that they get a good job and hands-on amount Is of. that with Nilesh Kulkarni? No, it's a Hello. Mumbai Cricket Association run program. It runs from BKC. So in first 2 years we have almost 200 people now. So our summer camp we have trainers from that program. Analysts we pick from there. We need almost 9 to 10 analysts every year. So we pick it from those programs. So these were few decisions. Also, we are the only association which is matching the reimbursement money, like what BCCI is paying. I match know fees. that, yeah. It's a BCCI pays around, professors are around 2.5 lakh rupees. So we make sure that MCA matches that amount. So a player who plays Ranji Trophy, he gets around 5 lakh rupees per match. Then we started, like Honorable Pawar sir, Professor sir, they started cricket subsidy for our Maidan clubs. So which was around 8.5 crore, 12 crore. Now in last 2 years it has gone to 100 crore subsidy. Then for women cricketers we started club cricket. So around 55 clubs are you're the first people. first association. So there are many decisions we took. Then pension scheme for our MCA staff we started. Then Mediclaim for our club secretary we started. So there are a lot of decisions which were taken for all the stakeholders of Mumbai Cricket Association. At Indian Cricketers Association, we did this Mediclaim we have done for ones who are not getting it from BCCI and all that. So, especially for youngsters, Mediclaim, now today medicine has become very expensive. So it's a wonderful gesture that you're doing around. Sir, if I may, आपके माध्यम से ही मैं रिंके से और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा for my fellow cricketers who played for Mumbai, some legends who never got the chance to play for India.
but they have done really well for Mumbai. Someone like Mol Majumdar, Jatin, and many other cricketers who played more than 100 matches for Mumbai itself. तो उनके लिए भी ज़रूर कहीं ना कहीं उनका नाम ज़रूर लिखना, क्या ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो पढ़ेगी तभी ये जानेगी कि ये हमारे वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने स्वेट और खून दिया है इस मुंबई की क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए। ये अच्छा सजेशन है, पर हम लोग ने उसकी शुरुआत मतलब ये देवेंद्र प्रभुदेसाई एक म्यूजियम के क्यूरेटर है, तो इट्स द ओनली association which has a physical as well as a technology driven museum. It's around 10,000 square feet. और मतलब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कभी आके आप देखना कि उसमें इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी लिखा है, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के बारे में भी लिखा है और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में भी लिखा है, और ये लॉर्ड्स और मेलबर्न से भी बेटर म्यूजियम है ऐसा मुझे लगता है। I think one of the things you have to realize that about 70 odd have played Test cricket from Bombay, but the first class cricket they've been winning what 43 times, and they need a lot of space to cover the domestic. But sir, There are, you remember Mazumdar and all of them, but from the time over there, दो नाम ऐसे yeah, there were a lot of others who had performed so well for. मदर शिवलकर सर है, Shivankar, yeah, he was a tormentor like you for all of us. Because if you played Bombay or you played against him, or I was very happy when he played with me in West Zone, because then he was exactly the same. You know, we used to call him like that. He was a terror for us. If the DRS was there, I think he would have got even more wickets. Because we all then we realized the only way to play him on the spinning track, pat Dadu pehle. So that's another thing. Now there's such a change in cricket batting. Now let's come to somebody like Suryavanshi, young fellow. What will happen to him? What do you see in his life? And what do you see their future? Because I mean, there are a lot of slots, Test cricket. Now you see the T20 side, except for Bumrah, the World Cup side, none of them play Test cricket also. So how do these chaps get into in the next framework of getting into the Indian side? I think they have to make a place for themselves, and of course create enough buzz that they are good enough to be, in the squad for to play Test cricket. ये जो बैटिंग है, आई थिंक इन सब में से अगर बेस्ट कोई बैटिंग कर रहा है तो वो यशस्वी जायसवाल है, जिसकी हमने बात ही नहीं करी है कि आई थिंक ही इज द परफेक्ट मिक्स ऑफ today's what is required in T20 and also required what in Test cricket. He's got the mindset who can leave the ball for a session and then next session we'll start scoring runs. But उस तरीके के mindset मुझे लगता है कि बहुत कम है. And he made a place for himself. Yeah. And his story is also unbelievable. Coming from where, and in Mumbai, struggled a lot, and Mumbai Cricket Association gave him the chance. And now look at where he is. Hitting Stark first ball for a six. Yeah. बहुत बड़ी कहानी है उसकी भी. मुझे लगता है ये यशस्वी जायसवाल या फिर हमने वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक या फिर अभी हाल फिलहाल में झारखंड का अपना कप्तान ईशान किशन, ये सबका माइंडसेट सेम है कि हिट द बॉल, बट एट द सेम टाइम दे नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड वेयर द बॉल मूव्स, कंडीशंस डिफर. यू हैव टू हैव अ गेम वेयर यू नीड टू डिफेंड द बॉल, एंड वो थोड़ा गिर गिर के सीख जाएंगे सर. ऐसा नहीं है कि सीखेंगे नहीं, कि 15 साल का बच्चा अगर हिटिंग कर सकता है तो आई एम श्योर वो ब्लॉक भी कर सकता है. इट इज जस्ट द माइंडसेट. व्हेन यू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी, गिव हिम द चांस, he will adopt to that. But हाँ, अगर उसको पहला ही टूर इंग्लैंड भेज देंगे जहाँ बॉल स्विंग होगा, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कोई सियानी बात नहीं होगी. सियानी मतलब समझदारी वाली बात नहीं होगी. पर अगर उसको हमने टेस्ट क्रिकेट खिलाना है तो हमें तैयार करना होगा, उसको नर्चर करना होगा कि दिस इज द, वी डोंट वांट यू टू चेंज योर गेम. That is exact where, yeah, Yashasvi, when you talk, I predicted some 2 years ago that he will break Brian Lara's record because he plays fast. It's not that, so he get runs And with good technique. and good technique, and let's hope he achieves that as such.
But there's always this thing now is like with Suryavanshi about will they be able to play Test cricket? That was the so. My thing is that they should be given a good opportunity in domestic cricket to see in the 4-day how they perform. Because technique comes out in long format only, not in the short format. How would you bowl to somebody like Suryavanshi? Like if you were given the ball today and Suryavanshi there, now he's hit everyone for a 6 and a 4 on the first ball. What would be your mindset? How would you have come? वही तो मैं अलग हूँ ना कि अगर बाकियों को मारना जरूरी नहीं ना मुझे मारेगा. बाकियों को माइंडसेट है कि ये मारेगा. अब मेरा माइंडसेट है मैं इसको आउट करूंगा. पहले बॉल पे आउट करूंगा. That is where I was different than the others. You know, even though I was a spinner, but I was very attacking. So few time I, you know, been in those problems also because of my attitude, you know, was more like a fast bowler, very aggressive. But that's the way I played my game, and it helped me to become whatever I became. In the end, मेरे teammates सारे जानते थे कि मैं इंसान ठीक हूँ. मैदान पे थोड़ा भागलों की तरह बात करता हूँ, चिड़ा रहता हूँ, वो ठीक है. कप्तान भी वैसे थे कि कहते कोई बात नहीं, इससे बेस्ट करवाना तो इसको इसी जोन में रहने दो. बट आई थिंक मैं अगर उसको गेंदबाजी करूंगा तो मैं उसको ये चैलेंज करूंगा, तू मुझे छक्का मार के दिखा, तू मुझे छक्का कैसे मार सकता है. ऑब्वियसली तेरे में दम है तो तू मार, बट लेकिन मेरे में दम है तो मैं तुझे पहले दूसरे बॉल पे आउट करने का प्रयास करूंगा. So you were talking about Sachin Tendulkar. Nets में आप लोग का was there a competition in the nets? बिल्कुल हमेशा होता था. और इट्स ऑलवेज यू नो गुड टू नो वेयर यू स्टैंड व्हेन यू आर बॉलिंग टू समवन लाइक ग्रेट तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण. यू नो हमारे एरिया की बात कर रहे हैं. और एक वीरेंद्र सहवाग था और He was another सूर्यवंशी उस टाइम का, और जिसने ये काम शुरू किया, जिसके कारण ये अब सूर्यवंशी आ रहे हैं. तो इन सबको गेंदबाजी करके आपको लगता था कि आप कहाँ खड़े हो, वेयर डू यू स्टैंड. क्योंकि सबसे अगर अच्छी स्पिन खेलते थे तो इंडियंस खेलते हैं. और अगर आपने नेट में उनको फंसा रहे हो, उनको आउट कर रहे हो, तो देन यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट. सो आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड प्ले विद सच लेजेंड्स. यू नो कि मैं उनसे सीखता भी था कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. एंड यू नो इट्स नाइस टू हैव सच सीनियर्स अलोंग विद यू. दे कंटिन्यू टू गाइड यू. अनिल कुंबले साहब, मैं इतना खुशकिस्मत था कि मैं उन दिनों में क्रिकेट खेला जब अनिल भाई क्रिकेट खेलते थे. मैं एक आपको माइंडसेट की बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी बाकी बॉलर अनिल भाई के सामने खेले हैं या उनके पार्टनर बन के खेले, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं 5 विकेट लूँगा. और मैंने ये सोचा था कि अनिल भाई खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 5 विकेट मैं लूँगा. सो दैट वाज अ माइंडसेट व्हिच वाज डिफरेंट देन द अदर्स. अनिल भाई इज ग्रेट, वो ग्रेट ही रहेंगे, पर लेकिन मेरा काम है विकेट लेना. और अगर वो 5 विकेट ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. तो इसी कारण जब जब मैं भी उनके सामने खेला हूँ, मैंने भी 24-25 बार 5 विकेट लिए हैं. तो इट इज़ जस्ट द माइंडसेट यू नीड टू यू नो गेट इनटू कि आई वांट टू बी द गाय in the middle, wants to do well, win games, not somebody else is doing it and I'm clapping. So you want to be the guy, you want to do it for India. Yeah, that positive. Now the youngster. पहले यही हार जाते हैं ना कि नहीं मारेगा, क्यों मारेगा. और पहला थॉट ऐसे ही आता है कि मारेगा तो फिर आपका बॉल हाथ से निकलेगा वैसे उसी एनर्जी से. इफ यू थिंक आई एम गोना गेट हिम आउट, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, आपकी एनर्जी अलग होगी बॉल के ऊपर. सो आई थिंक अ लॉट कम्स टू योर बिलीफ दैट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू रादर देन थिंकिंग व्हेन वी आर बॉलिंग वेल, वी आर नॉट इवन थिंकिंग हु इज बैटिंग एंड हाउ ही इज बैटिंग एंड वेयर ही इज लुकिंग टू हिट. द ओनली थिंग वी आर लुकिंग हाउ वी गोना गेट हिम आउट. आई थिंक वी नीड टू गेट इनटू दैट जोन एज अ बॉलर, हाउ टू गेट पीपल आउट. यू नो बॉलिंग में और बैटिंग में चीजें बदली नहीं सर. बॉलर का आज भी काम वही है कि आउट करना है, और बैट्समैन का आज भी काम वही है कि रन बनाना है. पर Nowadays, I'm seeing the bowlers. They are only wanting runs. Need there. रन तो Containment. Yeah, that is the. बिना आउट किए आप रन नहीं रोक सकते. द बेस्ट वे टू स्टॉप गिविंग रन्स इज टू गेट पीपल आउट. आउट नहीं होगा तो आजकल तो 9वें-10वें नंबर वाले भी मारते हैं. So, who was the most difficult batsman that you bowled to? I'm not talking about Tendulkar or something international playing. Who would you say is? I think Matthew Hayden was probably the best batter I have bowled to, and
उनके अलावा केविन पीटरसन वाज अनदर वन। फिर अगर बात करूँ एबी डिविलियर मॉडर्न जनरेशन की अगर बात करूँ, एंड ऐसे तो बहुत थे। स्टीव वॉक, मैं उनके साथ भी खेला हूँ और मुझे लगा कि वो बहुत खड़ूस प्लेयर है और उनको आउट करना मतलब अपने आप में अचीवमेंट है। और मैं जब वो टेस्ट सीरीज भी खेल रहा था 2001 वाली सर, मैं उसमें ये था कि स्टीव वॉक को एक बार आउट करना है। और मैंने जब उनको आउट किया कि मैंने तब लगा कि हाँ मेरे में कुछ तो बात है भाई कि स्टीव वॉक को आउट किया है मैंने। But you made Ponting out so many times, and look at he was. पॉन्टिंग को मैं 12 बार कुछ ऐसे आउट किया टेस्ट क्रिकेट में। 4-5 बार जब शुरू में किया ना, उसके बाद वो मेरी शक्ल देख के आउट हो रहा था। बॉल से कम उसको पहले लगता कि यार ये आ गया, ये आउट कर देगा। This is Anil Deshpande. Of course, Yeah, you know him. He was a selector when of you course were. I know him, sir. Your time. जी जी, I know you, sir. I was a founding member of Legends Club. I should have been sitting over here. You come and sit here, sir. Not but because he has good connections with Aptes, he could get that position. I would like to take you back to 1999. We had a meeting at CCI and Rasim Dungarpur came in. He sat to select the team. He came in and said, we have got a letter from ICC and they have requested us not to select emergency. Do you remember that? I appreciate his achievements, what he has done in his cricketing. But his greatest achievement is that the young age of 19, when you were told by the ICC not to select him, he has come out of it. I think he went along with Jimmy Diwakar to England and was trained or was in some action, was in under threat. It was. He came back and he got into the Indian team. And I did not find any change in his bowling action. I think it was almost the same. Almost. Maybe in a dusra mein kuch aapne change kiya hoga tomorrow. But he did wonderfully well. And when Sachin became captain, he said, I want him to be in my team all the time. Because I trust his bowling. And that is how he came back. And we have been a great success story. Thank you, sir. And for a 19-year-old boy, when he was told, no, you have to change your action, coming back, उसका है ना बड़ा दिन रहता है. Well done. Thank you, sir. Thank you. So here is another selector taking it because of me. Anil, Ajinkya, you want to ask him anything from your side? पाजी अभी गेम फास्ट हो गया है और अलग अलग स्पोर्ट्स, अभी पैडल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये इंडिया में ग्रो हो रहा है। तो आप क्रिकेट के लिए कैसा कंपेयर करोगे? मतलब सबसे बड़ा थ्रेट क्या है क्रिकेट के लिए? क्रिकेट को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो गेम का छोटे होते जाना, वो सबसे बड़ा थ्रेट है। और मुझे लगता है कि बाकी गेम्स अपने आप में बहुत अच्छी हैं और हमें सब गेम खेलनी चाहिए। एंड वी शुड सपोर्ट ऑल दी अदर गेम्स एज वेल। हॉकी है, बैडमिंटन है, अब पैडल है, या बाकी जितनी भी गेमें हैं वो मेरे दिल में उतनी ही करीब है जितनी क्रिकेट है। हाँ, क्रिकेट ने मुझे रोजी रोटी, रोजगार, मुझे वो नाम दिया, वो प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से हमेशा भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी, कहीं ना कहीं आपने भी दुआएं करी है कि बच्ची 2 विकेट ले जाए यार, मैच जीत जाएंगे। तो ये होता है, क्योंकि वैसे तो किस पड़ोसी को भी पड़ोसी के लिए टाइम नहीं है, बट लेकिन जब कोई इंडिया की वर्दी पहन के मैदान पे रिप्रेजेंट करता है तो सच्चे दिल से दुआ निकलती है यार आज इसके रन बन जाए, इंडिया मैच जीत जाए, कुछ भी हो। तो आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। बट आई थिंक सबसे बड़ा थ्रेट क्रिकेट को जो है, मुझे लगता है कि गेम का छोटे होते जाना, और जो स्पैन है लोगों का उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 20 ओवर का गेम कर दिया। अभी 10 ओवर की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से आपने बात करी सर कि 10 ओवर की बात कर रहे थे। तो I don't think that is the right direction to go into. I think the best way to bring back the glory days, you know, तो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट को सेव करने के लिए जितने हम स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर हो, आप क्रिकेट को इतना प्यार करते हो और आप क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे हो, शेट्टी साहब हैं,
और जितने भी हम क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक वी नीड टू प्रमोट टेस्ट क्रिकेट एंड वी नीड टू काइंड ऑफ बी द राइट एम्बेसडर फॉर टेस्ट क्रिकेट. आई थिंक क्रिकेट को सिर्फ खतरा है एक ही चीज़ से, कि जो फॉर्मेट छोटा होते जा रहा है, जहाँ स्किल की नहीं, जहाँ ताकत की वैल्यू हो रही है. हमें ताकत की नहीं, स्किल की वैल्यू करवानी है दोबारा. वैसे भी सर मुझे लगता है कि एक वैसे भी सर एक मुझे लगता है एक टेस्ट क्रिकेटर he can play any format because he's technically so sound, whether bowler or a batter. But a T20 player cannot play test match because उसका mindset ही बस वो 20 ओवर का है, और वो टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएगा ना, वो रन बनाएगा ना विकेट पाएगा. हो सकता है इक्का दुक्का दिन उसके लप्पे चल जाए या उसकी गेंदबाजी चल जाए, बट लेकिन बार बार नहीं चलेगी. तो इसलिए हमें वैसे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छे हों, जिनके बेसिक्स अच्छे हों, गेंदबाजी में या बॉलिंग में या बैटिंग में, सो दैट दे कैन प्ले ऑल फॉर्मेट, बट टेस्ट क्रिकेट शुड बी आवर प्रायोरिटी. Kaptan, one question. Sir, I played with I started my career playing badminton. I played a lot of badminton. I played for district also, and मैं काफ़ी अच्छा खेलता था, पर लेकिन क्रिकेट का एक वो अंदर जुनून अलग ही था. सो मैंने फिर वो गिव अप कर दिया, पर क्रिकेट की तरफ आ गया. पर लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स आप देखेंगे रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं. बिल्कुल जाता है सर. एंड आई थिंक यू रिक्वायर लॉट ऑफ. Did BCCI or the coaches push for that with the players? I don't know if BCCI or cricket associations push people to play different sports, but I think if you play different sports, you know grow different muscles because you're moving sideways, which is very rare in test cricket या फिर वनडे क्रिकेट. या क्रिकेट में वो सीधी सीधी मूवमेंट है, बट जो अगर रैकेट स्पोर्ट्स में वो साइडवेज मूवमेंट है आपके, Which sport you've done? बिल्कुल, और वो लेग्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं which helps you to play our game as well. So I think all cricketers should play different sports to get better. I know Andy Flower, he used to do boxing, a lot of boxing, which helped him to get that footwork what he wanted on the field. So different sports always help. Tendulkar started squash at CCI. Yeah. So, but yeah. Yeah. Sorry. Rajdeep, yeah. Yeah, sorry. Paji, if you saw last year, India lost 3-0 to New Zealand, including almost by an inning. Couldn't chase 130 in the fourth innings against New Zealand here at Wankhede. Then lost 2-0 to South Africa. In both the series, their spinners outbowled us, or we didn't bat as well as their batsmen. So, what do you think? Has quality of batting, Indian batting to play against quality spin gone down? Or have the other countries improved their quality of spinners? If a Simon Harbour can outbowl your off spinners, or if a Santner can outbowl your spinners here, what does it suggest? Are they better spinners than us? Or has the quality of batting against spin gone down in this country? सर मेरा एक आपसे सवाल है. मैं I'll come back to your question. मेरा आपसे एक सवाल है इसी सवाल को लेके कि वो दोनों तीनों टेस्ट मैचेस या सीरीज के अगर आप रिजल्ट देखें तो कितने दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ था? 2.5 दिन में, 3 दिन में. आई थिंक वो 3 दिन वाली कहानी जो है ना, वो ऐसी है कि टॉस जीतो मैच जीतो वाली कहानी. इफ यू प्रिपेयर पिचेस फॉर 5 days, दैट्स वेयर योर बेटर स्किल विल ऑलवेज विन. हम मौका दे देते हैं दूसरों को आके उस पिच पे बॉलिंग करने का, जहाँ जो रूट भी आके 5 विकेट ले जाता है 5 ओवर में. अब मुझे याद नहीं आता कि वो 5 ओवर मैंने कब डाले और 5 विकेट मुझे मिल गए. घिसियाँ निकल जाती थी 40-40 ओवर करके, और शाम तक पसीने से लाल, पैंट लाल, पूरी रगड़ रगड़ के की मेहनत करनी पड़ती थी. 5 ओवर डाल के जो रूट 5 विकेट लेके जाएगा तो मेरा तो खून खोलेगा. तो आई थिंक वो पिचेस जो थी ना, वो पिचेस के कारण हम मैच हारे हैं, स्किल के कारण नहीं. और कहीं ना कहीं ये जो एक टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेलने वाली बात है ना, जो सर्कल सबने बनाया हुआ है कि वहां पे पहुंचने के लिए वी नीड पॉइंट, एंड हाउ डू वी गेट पॉइंट? बाय बीटिंग दिस टीम, दैट टीम, और ये सब टीमों को बीट करेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे. तो उस रिजल्ट ओरिएंटेड के चक्कर में हमने कि हाँ इनको स्पिन नहीं खेलनी आती, वो पिचेस बनाई, दूसरों के लिए खड्डा खोदा लेकिन गिरे खुद. वही अगर हम 5 दिन मैच चलाने वाली पिच पे खेलते, जो इनका कसूर नहीं है, ना ही वो कहीं और क्रिकेट एसोसिएशन का कसूर है, क्योंकि
पिच तो वैसी बनेगी जैसी मैनेजमेंट चाहता है, और मैनेजमेंट चाहता है कि 3 दिन में मैच खत्म हो, बॉल पहले बॉल से स्पिन हो, जहां सिर्फ एक टप्पा डालने वाला बॉलर हो, तो स्किल तो आउट ऑफ गेम चलेगी. तो आई थिंक दे वर नॉट बेटर बॉलर्स और बेटर क्रिकेटर्स, बट वी didn't expect them to outbeat us even on those wickets कि उनको लगा शायद हम हरा देंगे. नहीं, मैं उसी से जोड़ता हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक बार पिचिंग आप टर्निंग पिच बनाते हैं फ्रॉम फर्स्ट ओवर, तो वो एक लॉटरी बन जाती है बिल्कुल बने. और उसमें एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है. लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप 90s में देखें, जब अनिल भाई थे, आप थे, या 2000s में, we used to regularly win on those wickets. ऐसी पिच कभी नहीं बनती थी सर, जहाँ 3 दिन में मैच खत्म हुआ हो. मेरे करियर में मैंने कम से कम अगर 103 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें आप ड्रॉज देखना कितने हुए. देयर वाज ऑलवेज अ चांस फॉर बैटर्स टू कम स्कोर रन्स, एंड वी यूज्ड टू विन ऑन स्किल्स, So you win नॉट on ऑन the फ्लूक्स की कोई भी बॉलिंग करे तो विकेट मिल जाए. But और इस पिच पे सर क्या हो रहा है, सॉरी आई जस्ट, विराट कोहली जैसा बैट्समैन, आप कहते हो कि उसको डिफेंस करना नहीं आता, वो डिफेंस कर रहा है हार्मर को, और हार्मर को खुद नहीं पता बॉल स्पिन होगी या नहीं होगी, तो विराट कोहली को कैसे पता होगा. अब ऐसी पिच पे अगर आप किसी भी बॉलर को फेस करो, आपको पता ही नहीं है कि पिच का बिहेवियर क्या है. अगर वो ट्रू पिच नहीं है, सो एनीबडी कैन बॉल, एनीबडी कैन टेक विकेट्स. बट मैंने ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि विराट कोहली को डिफेंस करना नहीं आता या चेतेश्वर पुजारा को डिफेंस करना नहीं आता. सेम चेतेश्वर पुजारा गोज टू ऑस्ट्रेलिया, he go on to score hundreds and hundreds, and विराट कोहली, रोहित शर्मा. सर ये पिचेस का काम था कि जो हमारे बैट्समैनों को ना ऑर्डिनरी दिखा रही थी. Sir, just to push that, are you telling me that the batsmen of your generation, the Lakshmans, the Dravids, were not better batsmen, more technically equipped against spin because they played so much domestic cricket? विराट कोहली 12 साल से मुझे लगता है एक मैच खेला होगा दिल्ली के But लिए. they also played on better wickets. So you're blaming the wickets. You don't accept. I am you don't blaming the accept that wickets. Lakshman and Dravid and Tendulkar were far better players of spin than Virat Kohli and his generation. सर ऐसी पिच पे एक मैच हुआ था यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के सामने, where Michael Clark got 5 or 6 wickets within no times. 6-6. और आजकल टेस्ट मैच होते हैं, उसमें बड़े बड़े सारे आपने जो नाम लिए, राहुल द्रविड़, सचिन और वीवीएस लक्ष्मण, सब खेले थे उसमें. बट इट इज दैट विकेट, उसमें सरवाइव करना इज सो डिफिकल्ट कि आप सीधे के लिए बॉल खेलो तो बॉल स्पिन हो रही है, बॉल स्पिन के लिए खेलो बॉल सीधा हो रहा है. विद द एबिलिटी ऑफ माइकल क्लार्क, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज क्रिकेटिंग समझ या जितना खेला है, डू यू थिंक ऑन अ ट्रू विकेट ही कैन इवन बीट तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और इवन मी? Forget about those legends. So I think it is the wicket which is making those bowlers a better bowlers or bigger bowlers. We have to blame Ajinkya Naik then. No, I'm not blaming him. No. He's not that. No, you have to blame that Jai Shah and all who want to win the World Test No, Championship. it's not him. It is your team management. They decide कि ऐसी पिच पे खेलना है. It is not the manager, the coach. कोच, मैनेजमेंट, कैप्टन. दे डिसाइड कि हमने ऐसी पिच पे खेलना है कि न्यूजीलैंड को तो स्पिन खेलनी नहीं आती. ये भूल गए हो कि आपको भी नहीं आएगी उस पिच पे खेलना. सो इसमें इनका कोई दोष नहीं. इनको बोला जाएगा कि यार हमें पिच ऐसी चाहिए, तो ये क्या कहेंगे, नहीं मैं नहीं दूंगा, फिर इनको बागी बोला जाएगा. So coach is deciding. So Harbhajan ji, coach is deciding what kind of pitch. कोच, कैप्टन, आई थिंक दे आर द वन हु डिसाइड कि कैसी पिच पे कैसा इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना है. But one just onto your this thing, the turning wickets were even during our time. चौथे पांचवें दिन हो. What he's trying to also say, look, because for winning at time we had the spin attack, we didn't have pace. That's how I opened the bowling also for India. That's but at that time, even on those bad wickets, what his father as well, they could bat. They knew how to bat on a turner wicket on our times of India. हाँ वो of course जो राजदीप भाई, I agree with you. Is saying also at the same wicket, the New Zealanders and they are doing better than us. We should be at least being able to counter something like that to our I batting. think the best way is कि अगर आप कह रहे हो कि ऐसी पिचेस पे खेलना है, तो आप रणजी ट्रॉफी में भी ऐसी पिचेस That's बनाओ. it, correct. फिर आपके खिलाड़ी जो हैं वो यूज्ड टू हो.
कि भाई ऐसी पिच है, ऐसी पिच पे हमें क्या करना है, डिफेंस इज नॉट द ऑप्शन, अटैक इज द ऑप्शन, जो रजत पाटीदार करता है, जैसी बॉल मिलती है ऊपर उड़ा देता है 6। और वही किया न्यूजीलैंड ने भी, वो 2 सेशन खेले, 2 सेशन में 170 रन बनाए, बट दैट इज इनफ। वहीं अगर आप डिफेंस करने जाते हो आउट हो जाते हो। तो आई थिंक अगर वैसी पिच पे खेलना है तो देन यू नीड टू प्ले डोमेस्टिक आल्सो ऑन द सेम पिचेस। यू कांट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट ऑन 6 mm ग्रास एंड विच लास्ट फॉर 4 days, वो गेम के रिजल्ट ही नहीं आते हैं। और यहाँ पे आप 2 मैच करवा सकते हो 5 दिन में। But sir, your test players will not play domestic cricket. They should. That is not my outlook. That is BCCI or administrative to look कि Yeah, कैसे so- किसको वो निर्देश देने हैं कि आप खेलिए टेस्ट क्रिकेट के अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है that is also equally important as test cricket is. So now we come to the administration. Now, with the you have a test player, you have so many of them now playing, and he doesn't want to play domestic cricket. So, and there have been some incidents in Bombay as well. So, what do you do? How do you counter that? What do you do? एमसीए अगर आप देखो, लोग ने तो क्लब क्रिकेट भी कंपलसरी किया है फॉर इंडिया प्लेयर्स, एंड दोज हु डोंट प्ले क्लब क्रिकेट वी डोंट कंसीडर देम फॉर मुंबई टीम, सो वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट डिसीजन। या Because I mean, yeah, I know that Yashasvi wanted to go off to Goa or something like that, and everyone else. But what about in Bombay, the longer version of the games? I mean, you're coming out with a lot of tournaments now. You have at present the T20 tournament going on. Even in Bombay Gym, or everyone is having their own T20 tournament. Why aren't we encouraging longer version of the game, which we used to do earlier in Bombay? सो नॉर्मली हम लोग जो लास्ट फ्यू ईयर्स से या पहले से जो फॉलो कर रहे हैं कि जैसा बीसीसीआई कैलेंडर आता है कि बीसीसीआई कैलेंडर में रणजी ट्रॉफी इज इन अक्टूबर और नवंबर, तो एमसी के टूर्नामेंट स्ट्रक्चर में भी हम लोग डेज मैचेस करते हैं, मतलब पुलिस शील्ड हो गया, पुरुषोत्तम शील्ड हो गया। इफ बीसीसीआई इज डूइंग वनडे गेम, देन वी मेक श्योर दैट वी ऑर्गेनाइज वनडे गेम्स इन एमसीए जुरिडिक्शन। और अभी आपने देखा होगा कि आईपीएल चालू है, देन टी20 मुंबई लीग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हम लोग ने अभी टी20 मैचेस स्टार्ट किए। तो व्हाट वी डू, वी जस्ट फॉलो द बीसीसीआई कैलेंडर एंड अकॉर्डिंगली वी अरेंज द टूर्नामेंट्स इन मुंबई। One of the mindset that you have to change is that everyone wants to play. Youngster now today, even the other day, Dilip Vengsarkar was saying that when they come to his academy, they want, first thing is, my child should play IPL. Somehow, you train him, skill him for IPL. That is the mindset somehow you all have to change as such. And like Harpachan said, Test cricket is the ultimate format. And I think the public has to realize that. At the end of the day, there's a cricketer and he plays for the crowd. So if the crowd is not appreciating Test cricket, then automatically the format goes downwards as such. And so anyway, I think, yeah. Anybody wants to ask any question? Sunny, may I? Yeah. Go. Rajesh, sir, there's one question I wanted to ask Oh you. my God, you are here as well. These days, everybody says that in the games like IPL, batsmen are hitting sixes and fours so frequently that it's really, after a time, perhaps becomes boring to the spectators. But from a bowler's point of view, and people do feel that the laws are weighed very heavily in favor of batsmen. If there was one change in the law that you would like as a bowler to make, what would that be? Would it be that balls outside the leg stump can also get an LBW decision? What would you as a bowler want the law to change to sort of balance it a little more equally? आई थिंक अगर बैट और बॉल की लड़ाई करवानी है कि सही माने में क्रिकेट देखना है कि तो आपको यूज अगेन आई एम कमिंग बैक टू विकेट्स कि हाउ गुड विकेट्स यू प्रिपेयर्ड, तो जिसमें मतलब फास्ट बॉलर भी गेम में है। हमने थोड़े दिन पहले एक लखनऊ में मैच देखा वेयर शामी वाज अनप्लेएबल। शामी क्लास बॉलर है, बहुत बड़ा गेंदबाज है, और उसके साथ बाकी के भी जो 4 फास्ट बॉलर थे उनकी भी आप अगर गेंदबाजी देखें तो कमाल की गेंदबाजी थी। जोफ्रा आर्चर की वहाँ गेंद खेली नहीं जा रही थी,
आई थिंक सही माने में अगर T20 में भी आपको पिचेस बनानी है तो वो ये बेल्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ऐसी पिच होनी चाहिए जिसमें फास्ट बॉलर भी गेम में हो। अगर आप अच्छे बैट्समैन हो तो आप रन बनाओ, स्पिनर अगर अच्छे हो तो आपको वो बाउंस के साथ आपको आउट करना आना चाहिए, सिर्फ साइड स्पिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बट अगर हम जो पिचेस हैं वो इस हिसाब की बनाएंगे जहाँ पे 230, 240, 250, फिर तो वो गेम का वो चार्म चला जाएगा। गेम मेरे ख्याल से डेड हो जाएगी। आज नहीं तो कल पीपल विल फेड अप ऑफ इट, कहते कि क्या देखने जाएंगे। तो जो गेंदबाज ने करना है वो तो बॉलिंग मशीन वाला काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मेरे लिहाज से तो अगर मैं क्रिकेट जितनी समझता हूँ या देखता हूँ, मुझे लगता है कि आज भी 160, 170 वाले मैच अगर आप T20 में 160 रन बना के जीतते हो बॉलिंग टीम, तो वो दर्शाता है कि ये बेस्ट पिच पे मैच हुआ है। वो जो पिछली बार हमने लखनऊ के सामने देखा, और कल इस पिच पे 209 बना जरूर, संजू ने बैटिंग बहुत बढ़िया करी, बट मुंबई इंडियन अगर आप देखें थोड़ी स्पिन हुई तो ऊपर से 3 आउट हो गए। तो आई थिंक वो ऐसी पिचेस प्रोड्यूस करनी चाहिए हमें जहाँ पे सारे के सारे जो गेंदबाज हैं वो भी गेम में है, बैट्समैन इफ यू प्ले वेल यू आर देयर टू स्कोर रन्स, so and spinner also get something out of the pitch. So in short, What he is trying to say is that which law? Yeah, boundary is very small. I He think. said, what would you change? The law. The law सर मैं तो यही चेंज करूंगा, लॉ नहीं चेंज करूंगा, मैं यही चेंज करूंगा कि थोड़ा सा बेटर पिचेस पे खेलूंगा। और एक लॉ कि जैसे ये 2 नो बॉल है, और उन्होंने थोड़ा सा सीरियस नोट नहीं, थोड़ा सा मजाकिया नोट पे कि 2 छक्के के बाद यू आर आल्सो नॉट अलाउड टू हिट अनदर 6। We'll take just 2 questions. I have a paucity of time, just 2 questions. Rakesh Khanna, sir. My question is, 2 points. One, Maidan cricket has come to an end because of hawkers and all those people occupying most of the cricket grounds, including what happened to during the sorry. No, this is all those questions. And second, I am told that we are going to have a under 14 team. Is that true? I'll answer the second question first. This is a fake news Thank you. because MCA doesn't allow under 14, under 16 players to play T20. Thank you. And the first question, we have already told the government authorities to take necessary action on the hawkers, and that issue is only at Azad Maidan. And there is a lot of work of metro is going on Azad Maidan, a lot of hawkers moving there. We have already requested the government agency. We had a couple of meetings with the concerned ministers, concerned officers, and we are following up with the government for that. Had quite a history of like someone like Vishwanath playing just Ranji Trophy for test matches against Australia only because Patowdi decided it. That today and Gavaskar also, but now we have someone like the other day, day for yesterday, Ayush Matre said was lucky to get a breakthrough playing the Irani Cup for Mumbai, and Baiba Suryavanshi also we talked to them about it. Now, what sort of conversation goes on between the administration and the selectors to blood these people into this thing? It is their call, or even the administration pushes them, the youngsters. See, MCA has a rich history to promote youngsters. You have seen greats like Sachin Sir, and there are other few players who played in their young age. And our selectors are proactive as well as the administration to back the youngsters. And our selectors thought that Ayush is a player who can play at the highest level at 16 or 17. So as an administrative thing, we just have to organize the logistic part and everything. We don't get into selection part. We have to trust our selectors, and our selectors are good enough to take decisions on that. And if you can say some more, if you have more details about the new stadium coming up near the airport, new facility for MC. The stadium is in the process. Like now, government will take a call when to announce, how to announce, and where to announce. We are just following what government is telling us, and it's in process. So that brings us to the end of, due to paucity of time, we have to end this session here. I would now like to request Shri Yajurvendra Singh, President Legends Club, to present a memento to Shri Harbhajan Singh.
a very special memento that has been designed, drawn by Shri Austin Coutinho. He's also here. Please give him a big hand. I would like to request Yajurvendra Singh sir and Ajinkya Naik sir to make this presentation to the Turbanator Harbhajan Singh. And there's one more with all the statistics. And we also have a memento for Shri Ajinkya Naik, President MC. I would like to request Yajurvendra Singh sir and Vamana Apte sir to do the honors. Thank you very much. That brings us to the end of this Legends Club session. We'll definitely meet again for one more Legends Club function. Please join us for lunch and refreshments. Thank you very much. Hi Milind, how are you?